वासेपुर नाम के गांव में माधुरी अपने परिवार के साथ रहती थी। माधुरी बहुत ही शांत और मददगार थी। वो जिला रुग्णालय में नर्स का काम करती थी। उसके प्यारे स्वभाव और मधुर वाणी से मरीज भी जल्दी ठीक हो जाते थे। माधुरी को एक बच्ची थी जिसका नाम था मान्या। वो भी बहुत समझदार थी। माधुरी का पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वे दोनों भी अपने अपने काम में बहुत खुश थे। एक दिन माधुरी का पति रमेश अपने घर पर मायूस होकर आता है। क्या हुआ? आप बड़ी चिंता में लग रहे हो। हाँ माधुरी, हमारे ऑफिस में से आधे लोगों को काम से निकालने की सोच रहे हैं। मगर ऐसा क्या हो गया कि वर्कर्स को काम से ही निकाल रहे हैं? अरे वो आर्थिक मंदी भी शुरू है, इसीलिए शायद। ठीक है, देखते हैं। अगले दिन माधुरी हॉस्पिटल में जाकर अपना काम करती है। तभी सभी नर्स और डॉक्टर के स्टाफ को एक महत्वपूर्ण नोटिस आती है। डॉक्टर अपने सभी स्टाफ को अपने केबिन में बुलाकर नोटिस पढ़ता है। सभी नर्स और डॉक्टरों को आज से दिन रात काम करना पड़ेगा। क्यों सर, क्या हुआ है? हमारे देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है जिसका नाम है कोरोना। इस महामारी को रोकने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। क्या आप सब तैयार है? हाँ सर, हम तैयार हैं। हमें पहले आइसोलेशन वार्ड अलग से तैयार करना पड़ेगा। कोरोना मरीजों के टेस्ट के लिए ज्यादा किट मंगवा लो और ज्यादा से ज्यादा बेड तैयार करवा लो। सारे स्टाफ को अलग से मास्क, हैंड ग्लोव्स और सैनिटाइजर्स मुझे आज के आज चाहिए। हाँ सर, सब मिल जाएगा। हम आज से ही काम पर लग जाते हैं। ठीक है, हमें हमारा भी उतना ही ख्याल रखना होगा क्योंकि ये महामारी छूने से फैलती है। इसीलिए पेशेंट का ख्याल रखते वक्त हमें हमारा भी ख्याल रखना है। हाँ सर। एक दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जिसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। उसे नर्स ने एडमिट करवाया और उसकी कोरोना की टेस्ट करवाई। वो कोरोना पॉजिटिव आया। उसे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर रखा। उसके घर वालों की टेस्ट भी पॉजिटिव आए। ऐसे ही उस दिन से कोरोना के बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट्स सामने आने लगे। पूरा हॉस्पिटल पेशेंट्स से भर गया। अब नर्स और डॉक्टर भी दिन रात काम करने लगे। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ मेंबर हॉस्पिटल में ही रहकर पेशेंट्स की देखभाल करने लगे। माधुरी भी वही हॉस्पिटल में रहकर डॉक्टरों की मदद कर रही थी। एक दिन वो घर जाकर अपनी बेटी और पति से मिलकर आती है। उसके 2 दिन बाद ही माधुरी को तेज बुखार आता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। वो अपना कोरोना टेस्ट करवाती है तो वो पॉजिटिव आती है। वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसकी छोटी बच्ची होती है। उसे अलग से क्वारंटाइन किया जाता है और उस पर इलाज शुरू होता है। रमेश, अभी मान्या का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। मैं आज से घर नहीं आऊंगी। माधुरी, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। अब मैं क्या करूं रमेश? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पर। तुम अपना ख्याल रखो। पापा, मम्मी कहाँ पर है? मम्मी कब आएंगी? आएगी बेटा, मम्मी जल्द ही घर आएगी। रमेश भी सोच में डूब जाता है कि क्या किया जाए। वो अपनी बेटी को वीडियो कॉल पर उसकी माँ से बात करवाता है और 10 दिन निकल जाते हैं। उसकी बेटी 11वें दिन उसकी माँ को मिलने के लिए बहुत जिद करती है। वो सुनती भी नहीं और खाना भी नहीं खाती। तब रमेश उसे गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल से बहुत दूर खड़ा रहता है। दोनों मुंह पर मास्क पहने होते हैं। तब रमेश माधुरी को फोन करके बाहर बुलाता है। माधुरी दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। माँ और बेटी एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाती है। रमेश मान्या को पकड़ कर रखता है। मान्या माँ के पास जाने के लिए बहुत झटपटाती है मगर रमेश उसे जाने नहीं देता। वो दृश्य देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं और माधुरी अपनी विवशता पर रो पड़ती है। और 6 दिनों के बाद माधुरी के रिपोर्ट्स निगेटिव आते हैं। वो भगवान से धन्यवाद करती है और एम्बुलेंस में बैठकर घर जाने के लिए निकलती है। घर आते ही उसके स्वागत में पूरी सोसाइटी फूल लेकर खड़ी रहती है। उसकी बेटी मान्या उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माधुरी जैसे ही एम्बुलेंस से उतरती है वैसे ही मान्या अपनी माँ से मिलने भागती है। दोनों भी एक दूसरे को पकड़कर रोने लगती है। माधुरी और मान्या को देखकर सारे लोगों की आंखों में पानी भर जाता है। सभी लोग तालियां बजाकर और फूल डालकर माधुरी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे हमें बचना है और समाज में हमारे जो भी नर्स, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी है उनकी हमें इज्जत करनी है, ना कि उन्हें नीचा दिखाना है। उनका आदर करना है और उन्हें सहयोग देना है। ये सब लोग हमारे देश के योद्धा है। उनकी इज्जत में ही हमारी शान है। किरण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी लेकिन वो अपने आप से बहुत नाराज रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा और उससे बस गलतियां ही गलतियां होती रहती है। एक दिन उर्मी ने देखा कि ऐसे ही बेचैनी में आकर किरण बहुत सारी नोटबुक पर कलम घसीटी करके उन्हें खराब कर रहा है। किरण, ये लो और एक नोटबुक।
किरण अचरज से उर्मी को देखता है। हाँ, इसे भी खराब करो, शायद तुम्हें तसल्ली मिले। उर्मी की बात सुन के किरण चिढ़ जाता है। ये क्या है दीदी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रही है। उर्मी किरण के पास जाती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। किरण, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है और फिर मेरा मन उठ जाता है। इट्स ओके, कल अच्छे से इंटरव्यू देना, पिछली गलतियां मत दोहराना। देखना, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। किरण ने अपने जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, जैसे गलत दोस्त चुनना, गलत लोगों के बहकावे में आकर खुद का नुकसान कर लेना, गलत करियर चुनना। दूसरे दिन किरण अपनी स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करके नए जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है। तभी उर्मी दही शक्कर लेके वहां आती है। किरण, लो दही शक्कर। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज लेके घर आना। पता नहीं ये बैड लक मेरा कब साथ छोड़ेगा। लाइफ में सब गलत हो रहा है। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती और कॉमर्स के बजाय इंजीनियरिंग लिया होता, आज मेरा करियर बन जाता। किरण को सोच में खोया देख उर्मी उसके कंधे पे थपथपाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? दीदी, उस जेलसी राजू की बात मानकर मैंने कॉमर्स लिया और खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना। किरण, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन्हें याद करके तुम आगे की लाइफ खराब मत करो। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, यही सिखाया है ना पापा ने हमें। रात के 8 बजे है, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए उर्मी थोड़ी चिंतित हो गई है। अब तक तो किरण को आ जाना चाहिए था। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे हुआ होगा। तभी किरण घर आता है। बड़ी देर कर दी तुमने, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। दीदी, किरण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करना। चलो हाथ मुंह धो लो फटाफट। मुझे नहीं खाना। आई एम अ फेलियर, बिगेस्ट फेलियर। मैं दुनिया का सबसे नाकामयाब इंसान हूँ। उर्मी किरण को शांत करती है। शांत हो जाओ किरण, जिंदगी बहुत बड़ी है। आज तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैसे होता दीदी, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। किरण की बात सुन के उर्मी चकित हो जाती है। लेकिन क्यों? तुमने तो अच्छी तैयारी की थी इंटरव्यू की। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा नंबर आने ही वाला था और मुझे पसीने छूटने लगे, बहुत नर्वस फील होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और फिर मैं इंटरव्यू दिए बिना ही वहां से निकल पड़ा। ओह, अब तुम ठीक हो या डॉक्टर के पास चले? नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी सारी गलतियां ऐन मौके पे मुझे याद आती है और मेरा हौसला टूट जाता है। मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे उबर पाऊंगा। किरण अपने कमरे में चला जाता है और उर्मी सोच में पड़ती है। कैसे इस लड़के को समझाऊं? अगले दिन सुबह किरण उर्मी के कमरे में जाता है। उर्मी अपने डायरी में कुछ लिख रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग किरण, सॉरी आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये तुम क्या लिख रही हो? तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ, कल रात डायरी लिखना भूल गई थी, सो अभी पूरा कर रही हूँ। किरण ध्यान से देख रहा है कि उर्मी अपनी डायरी में लिखी एक लाइन रबर से मिटा रही है, लेकिन वो ठीक से मिट नहीं रही। दीदी, ये इंक पेन की लिखावट इस रबर से नहीं मिटेगी। ओह, क्या तुम्हारे पास इसे मिटाने वाला रबर है? नहीं दीदी। किरण की ना सुनते ही उर्मी फिर से उन लाइंस को और जोर जोर से घिसने लगती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दीदी, आपके डायरी का पन्ना गंदा हो रहा है, ये लाइंस नहीं मिटेगी। अरे नहीं, मिटेगी, तुम देखना। उर्मी अब थोड़ा सा पानी उस पन्ने पर डालती है और अपनी उंगली से लाइन को घिस के मिटाने की कोशिश करती है। लाइन तो मिटती नहीं, लेकिन पन्ना खराब हो जाता है। किरण उर्मी की हरकतें अचरज से देख रहा है। उफ, ये लाइंस कितनी जिद्दी है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रही। दीदी, आप खामखा परेशान हो रही हो। अब अगर आपने इस पन्ने को और ज्यादा घिसा तो वो फट जाएगा। हाँ पता है, लेकिन मुझे इन अनचाही लाइन से छुटकारा चाहिए। मैं आपको इस अनचाही लाइन से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किरण एक पेन से उन अनचाही लाइंस के ऊपर सीधी लाइन खींचता है। बस हो गया। इन लाइंस पर मैंने काट मार दी है, यानी कैंसल की है। लेकिन लाइंस तो फिर भी दिख रही है। हाँ, क्योंकि इस इंक पेन की लिखावट कभी नहीं मिटेगी, लेकिन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको ये लाइंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको हटानी है। तुम सही कह रहे हो।
आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान था और अब बेवजह अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्मी की बात सुन के किरण कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तरह? मैं तो कभी भी पेन की लिखावट मिटाने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसे ही काट मार के आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपनी पुरानी गलतियों को ऐसे ही काट मार के नई शुरुआत क्यों नहीं करते? उन गलतियों को बार बार याद करके जबरदस्ती मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब उर्मी की बात किरण के पल्ले आ जाती है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हें नसीहत दे रहा था, लेकिन मैं खुद भी वही गलती कर रहा था। आई एम सॉरी। वेरी गुड। चलो अब नाश्ता करके वेस्ट हो गई एनर्जी वापस लाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं।